Hello learners, welcome to my YouTube channel. So today we discuss about difference between forward contract and future contract. डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कहाँ पे ट्रेडेड होते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है एग्जाम्स में, 2 मार्कर में भी आ सकता है, 10 मार्कर में भी आ सकता है, ओके सब पार्ट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मोस्टली आ ही सकता है, आता भी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट विद डिफरेंस। सो this these are the differences between forward and future. So first is definition: a customized agreement between two parties to buy or sell an asset at a specific future date for a price agreed today. वही बात की गई है कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में अग्रीमेंट होता है, किस चीज के लिए होता है, असेट को बाय और सेल करने के लिए, स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे। होता कब है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट? आज होता है, हम प्राइस आज अग्री करते हैं, टुडे अग्री करते हैं, एंड फ्यूचर डेट के लिए करते हैं। ठीक है, वही बात। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज पे ट्रेड करे जाते हैं, टू बाय और सेल एन एसेट, एसेट को बाय और सेल करने के लिए, एट अ सेट प्राइस, इसमें भी हम प्राइस सेट कर देते हैं फ्यूचर डेट के लिए। और कब सेट करते हैं? एट अ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में ही हम फ्यूचर डेट के लिए सेट कर देते हैं प्राइसेस। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन। देन ट्रेडिंग वेन्यू, अब कहाँ पे ट्रेड होते हैं? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर, मैंने बताया था ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। प्राइवेटली यहाँ पे अग्रीमेंट बनता है दो पार्टीज के बीच में, प्राइवेटली नेगोशिएट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे ट्रेड होते हैं? एक्सचेंज ट्रेड, एक्सचेंजेस पे, जो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से यहाँ पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। ओके, देन कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन क्या है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये फुल्ली कस्टमाइज होते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होते हैं। यहाँ पे अमाउंट, कितना प्राइस होगा असेट का, ठीक है, कितनी कब डेट, कब ये डिलीवर होगा, असेट कौन सा टाइप ऑफ असेट, यहाँ पे सब टाइप क्या होगा असेट, है ना, सब चीजें यहाँ पे कस्टमाइजेबल होती है। यहाँ पे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है? पार्टीज डिसाइड करती है कि कौन सा असेट बाय और सेल करना है, कौन सी डेट पे करना है, कितनी क्वांटिटी रहेगी, क्या प्राइस रहेगा। ठीक है, तो फुल्ली कस्टमाइजेबल होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, साइज, एक्सपायरेशन डेट एक्सेट्रा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, वहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक्सपायरेशन डेट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, सब चीजें फिक्स होती हैं कि कब डिलीवर होगा, कितना प्राइस रहेगा, यूनिट वाइज कितना प्राइस है, ठीक है, ईच यूनिट का कितना प्राइस है, एंड क्या क्वांटिटी रहेगी, सब चीजें फिक्स होती हैं। तो ये 3 बेसिस थे। डेफिनेशन क्या है? ट्रेडिंग वेन्यू एंड कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट इज काउंटर पार्टी रिस्क। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं है, यहाँ दो पार्टीज डायरेक्टली मिल रही है, नेगोशिएट कर रही है एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कोई इंटरमीडियरी यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क हाई होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क लो होता है बिकॉज ऑफ इंटरमीडियरी, वहां पे इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी कौन है? एक्सचेंजेस है, जो एक्सचेंजेस है वही act as a intermediary. That's why counterparty risk is low in future contract. नेक्स्ट इज सेटलमेंट। अब सेटलमेंट कैसे होता है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट ऑन द मेच्योरिटी टाइम पर ही सेटलमेंट होता है। ठीक है, जो मेच्योरिटी डेट है, लाइक 3 मंथ के बाद अगर मेच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ के बाद ही सेटलमेंट होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। 3 मंथ के बाद ही असेट्स डिलीवर होंगे एंड पेमेंट होगी। ठीक है, तो अपॉन मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही सेटल होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड एनी टाइम। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि आज सेटलमेंट कर लेना चाहिए तो आप आज कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं 3 मंथ के बाद करना है, 3 मंथ के बाद भी कर सकते हो, एनी टाइम आप सेटलमेंट, तो आप किसी भी टाइम सेटलमेंट कर सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सब हमारे डिफरेंसेस थे कि डेफिनेशन क्या थी, कहाँ पे ट्रेडेड होते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब हम ये डिफरेंस हमने पढ़े, ठीक है, अब मेरे को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज, ठीक है, एयरलाइन, हमने यहाँ पे एयरलाइन कंपनी एग्जाम्पल देखते हैं। एयरलाइन कंपनी है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइवेटली हेज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइवेटली पार्टीज जो हो रही हैं वो मिल रही हैं, नेगोशिएट कर रही हैं, तो प्राइवेटली नेगोशिएट करके वो हेज करना, रिस्क को मिनिमाइज कर रही हैं। ठीक है, कैसे कर रही हैं आप देखो, एन एयरलाइन इज वरीड दैट जेट फ्यूल प्राइस माइट राइज इन 6 months. It enters into a forward contract with an oil supplier to buy 1 million gallons of jet fuel at the rate 2.50 per gallon in 6 months. This contract is customized for quantity, quality, delivery date, etc. If fuel price goes up to $3 per gallon, the airline still pay $2, $2.50, it wins. If price fall to $2, it still pay $2.50, it losses. No daily settlement, payment occurs at maturity. ये बात बोलिए, एक एयरलाइन कंपनी है, ओके, तो वो उसको फ्यूल की नीड है, तो अब वो इस चीज के लिए वरीड है, कंसर्न है कि 6 मंथ के बाद अगर फ्यूल के प्राइस राइज हो गए तो ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी इस कंसर्न के रिगार्डिंग, अपनी इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या करेगी, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, किसके साथ, एक दूसरी पार्टी के साथ जो ऑयल सप्लायर होगी। अब इनको फ्यूल की जरूरत है, तो किससे फ्यूल लेंगे, जो फ्यूल सप्लाई करता होगा, सपोज मिस्टर बी, तो वो फ्यूल सप्लायर है, ऑयल सप्लायर, तो उनके साथ क्या करेगी, प्राइवेटली नेगोशिएट करेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टू बाय 1 मिलियन गैलन ऑफ जेट फ्यूल, मतलब फ्यूल इतनी क्वांटिटी में, 1 मिलियन गैलन क्वांटिटी में, एक रेट भी आज ही फिक्स कर लेगी, 6 मंथ के बाद इसे परचेज करना है, बट आज ही रेट फिक्स कर लेगी, क्या रेट है, $2.50 पर गैलन। ठीक है, ये रेट, इसी रेट पे वो फिक्स कर देगी, मैं 6 मंथ के बाद आपसे इसी रेट पे फ्यूल परचेज करूंगा, कितना, 1 मिलियन गैलन। ठीक है, तो दो पार्टी जो है यहाँ पे, दोनों पार्टी अपने अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर रही हैं, क्वांटिटी वो खुद फिक्स कर रही है, प्राइस वो खुद फिक्स कर रही है, टाइम पीरियड की 6 मंथ के बाद वो खुद ही फिक्स कर रही है। ठीक है, तो इसे कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कस्टमाइज हो गया, क्वांटिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, डिलीवरी डेट के लिए। ठीक है, अब अगर 6 मंथ के बाद फ्यूल के जो प्राइस है वो $3 पर गैलन राइज कर गए, तो पार्टी जो एयरलाइन कंपनी है उसको तो $2.50 ही डॉलर पे करना है, क्योंकि वो उतना ही फिक्स किया है, तो वो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इन फ्यूचर 6 मंथ के बाद प्राइस फॉल हो गए एंड प्राइस कितने हो गए, 2 गैलन हो गए, लेकिन पार्टी को तो, एयरलाइन कंपनी को तो $2.50 पर गैलन ही पे करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, तो उसको लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस हो, उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही है, कॉन्ट्रैक्ट को तो मैच्योरिटी टाइम पे अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, तो यही होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमाइजेबल होते हैं, मैच्योरिटी के टाइम ही यहाँ पे सेटलमेंट होता है। ठीक है, डेली सेटलमेंट नहीं होता है, और पेमेंट कब होती है, मैच्योरिटी टाइम पर ही पेमेंट होती है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड हेज, यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे हम रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, एक्सचेंज की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्राइवेट डील द एयरलाइन बाइज फ्यूल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कमोडिटीज एक्सचेंज। अब यहाँ पे एयरलाइन कंपनी जो है वो प्राइवेट डील नहीं कर रही है, किसी ऑयल सप्लायर के साथ डील नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, जो कमोडिटीज एक्सचेंज है, मतलब वो ऐसे एक्सचेंजेस जहाँ पे कमोडिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वहां पे जो भी अवेलेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सचेंजेस पे क्या होता है, अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वहां पे जो भी अवेलेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रही है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रही है। अब सपोज कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें अवेलेबल है, सपोज करो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 गैलन ऑफ फ्यूल, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 40,000 ऑफ गैलन ऑफ फ्यूल की ही क्वांटिटी दी हुई है, तो कंपनी क्या करेगी, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगी तो 40,000 गैलन ऑफ फ्यूल ही बाय करेगी, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी फिक्स थी, एयरलाइन कंपनी ने नहीं फिक्स करी कि हमें इतना गैलन चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स थी उन्होंने उसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं यहाँ पे मार्क टू मार्केट डेली, मैं समझाया था ऑलरेडी अपनी वीडियो में कि मार्क टू मार्केट क्या होता है, मार्क टू मार्केट जहाँ पे डेली सेटलमेंट होता है, डेली जो आपने फ्यूचर प्राइस फिक्स किया है और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके देन उस डिफरेंस को हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, और बाद में प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ट्रेडर की मार्जिन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाता है, दैट इज मार्क टू मार्केट डेली। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो डेली बेसिस पे सेटल्ड होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी आएंगे वो रियलाइज हो जाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, इट कैन एग्जिट द पोजीशन एनी टाइम बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेटलमेंट जो है किसी भी टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, आपको अंटिल द मेच्योरिटी डेट रुकने की जरूरत नहीं है, आप आज भी सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, टिल द मेच्योरिटी डेट आप अवेलेबल होते हो सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करके आप सेटल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम। द एक्सचेंजेस क्लियरिंग हाउस इंश्योर बोथ साइड्स, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंजेस अवेलेबल होते हैं
जो एज अ क्लियरिंग हाउस एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, और वो ये चेकआउट करते हैं कि दोनों पार्टीज जो अवेलेबल हैं, जो बायर है सेलर है, वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं एंड जहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं, जो सेटलमेंट होते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम यहाँ पे सेटलमेंट होता है, एंड एक्सचेंजेस एज अ क्लियरिंग हाउस यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क, यहाँ पे प्राइस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो मार्क टू मार्केट डेली होते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ पे सेटलमेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस थे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लगी हो जरा भी, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।